Hello children, this is lecture number 2 of surface chemistry and in today's class we will discuss types of adsorption. एड्जॉर्प्शन के लिए हमने बात करी थी कि जो एड्जॉर्प्शन है उसमें अट्रैक्शन होता है किसके किसके बीच में, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में, एंड दिस अट्रैक्शन इज़ वेरी नेसेसरी. अब ये जो अट्रैक्शन है, ये जो एफिनिटी है, ये फिजिकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, फिजिकल या फिर केमिकल, राइट. And if there is a physical attraction between adsorbate and adsorbent, then it will be considered as physisorption. फिजिकल का फिजी और एड्जॉर्प्शन का जॉर्प्शन लिया है तो वर्ड बन गया है फिजिजॉर्प्शन, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, पूरा अगर हम नाम लें तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन. तो पहला जो टाइप आया वो है फिजिकल एड्जॉर्प्शन. और सेम वे अगर ये केमिकल एड्जॉर्प्शन है या केमिकल अट्रैक्शन है तो हम इसको बोलते हैं केमीजॉर्प्शन. केमिकल से और जॉर्प्शन, तो केमीजॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है ना. और केमीजॉर्प्शन या जैसे हमने ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन लिखा था तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, केमिकल एड्जॉर्प्शन. तो केमिकल एड्जॉर्प्शन, तो दो तरह का एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस है या फिनोमिना है, एक है फिजिजॉर्प्शन और दूसरा है केमीजॉर्प्शन. आगे प्रोसीड करने से पहले यानी फिजिजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में डिफरेंसेस हम डिस्कस करें उससे पहले हम ये बात करें कि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि परमानेंट बॉन्ड्स बनते हैं जिनको हमने आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड बोला था. और वो बॉन्ड है क्या, वो भी बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. उसके अलावा हमने स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ा था कि परमानेंट बॉन्ड्स के अलावा भी हमारे पास कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. आपको याद होगा हमने डाइपोल की बात करी थी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की बात करी थी और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की बात करी थी, राइट. तो इस तरह के भी फोर्सेस हमारे पास या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास हैं जो कहलाते हैं वॉन डेर वाल फोर्सेस. और वॉन डेर वाल फोर्सेस जो हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो जो प्रॉपर बॉन्ड बन के आते हैं वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. तो जो वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीकर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहलाते हैं. और जो फिजिजॉर्प्शन है, फिजिजॉर्प्शन में हमारे सिर्फ जो मिलेंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वो मिलेंगे यहाँ पे हमें वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस या वीक वॉन डेर वाल forces of attraction are involved in physisorption, right. physisorption, राइट. और जब हम केमीजॉर्प्शन की बात करेंगे तो नाम ही है उसका केमिकल, यानी यहाँ पे जो केमीजॉर्प्शन का फिनोमिना होगा उसमें प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन के आ रहे होंगे, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, राइट. और प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स कौन से हैं हमारे पास, आइदर या तो वो आयनिक होंगे, आयनिक और कोवलेंट. तो पहला डिफरेंस जो निकल के आया फिजिजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन में कि फिजिजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस काम करते हैं, लेकिन केमीजॉर्प्शन में एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. अब अगर हमने कहा केमीजॉर्प्शन में प्रॉपर केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉपर केमिकल बॉन्ड तब तक नहीं बन सकता जब तक वहाँ पे बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी ना हो. यानी कि अगर बॉन्ड बनना पॉसिबल होगा तभी वो बॉन्ड बनेगा और तभी जो है एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे आके स्टिक होगा. यानी जो केमीजॉर्प्शन का प्रोसेस है ये डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट एज वेल एज एड्जॉर्बेंट. तो इसको हम बोलते हैं, जो सेकेंड डिफरेंस की हम बात करेंगे, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर. ये स्पेसिफिक होगा, जब तक बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं होगा, बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, केमीजॉर्प्शन नहीं होगा. तो इट इज़ स्पेसिफिक इन नेचर. लेकिन जो वॉन डेर वाल फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक नहीं है. ये किस पे डिपेंड करते हैं, अभी जैसे हमने टाइप डिस्कस किया था कि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो ये बेसिकली पोलर नेचर पे डिपेंड करेंगे. किसके पोलर नेचर पे, एड्जॉर्बेट के, क्योंकि वही आके स्टिक होता है. और जो एड्जॉर्बेंट की सरफेस है वो कितनी रफ है, जितनी रफ सरफेस होगी उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा उसको स्टिक होने के लिए. तो जब हम इसकी बात करते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन की या फिजिजॉर्प्शन की, दे आर नॉट स्पेसिफिक इन नेचर. They are not
specific in nature. It depends on the polar nature of adsorbate and roughness of the surface of adsorbent. अब जो थर्ड डिफरेंस है दोनों टाइप्स में, वो भी फर्स्ट वाले डिफरेंस से ही निकलेगा. अगर एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस काम कर रहे हैं तो इसका मतलब जो फिजिक्स ऑप्शन है वो लो टेम्परेचर पे भी पॉसिबल है, लो टेम्परेचर पे पॉसिबल है. ठीक है ना, तो इट अकर्स एट लो टेम्परेचर. लेकिन यहाँ पे पूरा केमिकल बॉन्ड बन रहा है और आपको पता है केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए हमें टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं. ठीक है ना, तो हम मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये लो टेम्परेचर पे नहीं होगा. ठीक है, दिस विल अकर एट हाई टेम्परेचर्स, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर्स पे होगा कंपैरेटिवली अगर हम बात करें फिजिकल एड्सॉर्प्शन के या फिजिक्स ऑप्शन के. सो आई होप दीज 3 डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू. 4 डिफरेंस की हम बात करें तो अगेन वो फर्स्ट वाले ही डिफरेंस पे बेस्ड है. जैसे आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पढ़ा था कि मोस्टली जो फिजिकल चेंजेस होते हैं दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं. तो बिल्कुल वैसे ही अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करें तो जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिक्स ऑप्शन है इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर. ये रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करें, देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस के लिए ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, हाई प्रेशर होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, तभी एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना अच्छे से होगा. तो अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर हमने प्रेशर को घटाया, जबकि फेवरेबल कंडीशन क्या है, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए. ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एक फिनोमेना होता है दैट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन. Desorption occur. Desorption occur. अब व्हाट इज़ दिस डीसॉर्प्शन, ये भी आपको टर्म्स क्लियर होना चाहिए. मे बी आपसे 1 मार्क में पूछ लिए जाएं कि क्या टर्म है. तो डीसॉर्प्शन बेसिकली क्या होता है, जब एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके स्टिक हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, अब उनको अगर हम वहाँ से रिमूव कर दें, यानी वो वहाँ से हट जाएं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन. डी का मतलब ही होता है एब्सेंट. तो डीसॉर्प्शन का फिनोमिना होगा, सरफेस से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन जो केमीजॉर्प्शन का फिनोमिना है, केमीजॉर्प्शन का फिनोमिना, क्योंकि एक बार केमिकल बॉन्ड हमारे प्रॉपर बन चुके हैं, तो अगर पूरे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है तो प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे. तो जो एक डिफरेंस और निकल के आ रहा है दोनों में वो ये है कि फिजिक्स ऑप्शन रिवर्सिबल होता है, वेर एज जो केमीज ऑप्शन है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर. तो जो 4th डिफरेंस आ रहा है वो केमीज ऑप्शन आ रहा है, इसका नेचर होगा irreversible. This is irreversible in nature. तो हमने एक और डिफरेंस देख लिया, रिवर्सिबिलिटी देख ली कि जो फिजिक्स ऑप्शन है वो रिवर्सिबल होगा अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया. तो जो मॉलिक्यूल्स आके स्टिक हुए थे, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस या वीक मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ही थे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, दे विल लीव द सरफेस. तो डीसॉर्प्शन का फिनोमिना हो जाएगा. अगर हम इसको डिफाइन करें फिर से कि इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, तो डीसॉर्प्शन को हम बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑन विच इट इज़ एब्जॉर्ब्ड. राइट, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एड्सॉर्बेट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट. तो दैट इज कॉल्ड डीसॉर्प्शन. नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसको हम लिखने से पहले या डिस्कस करने से पहले बात करें तो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना होता है वो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पे मल्टी लेयर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कई सारे लेयर्स जो हैं वो एड्सॉर्बेट की आके स्टिक हो सकती हैं या फिर सिंगल लेयर भी हो सकती है. वो यहीं पे ही डिफरेंस है. जो फिजिक्स ऑप्शन का फिनोमिना है, फिजिक्स ऑप्शन का फिनोमिना वो मल्टी मॉलिकुलर लेयर कहलाता है. मल्टी मॉलिकुलर लेयर, ठीक है, ऑफ एड्सॉर्प्शन होगा इसमें, ऑफ एड्सॉर्प्शन. अभी समझते हैं इसको हम और डिटेल में कि क्या है मल्टी मॉलिकुलर. लेकिन जो यहाँ पर आएगा केमीज ऑप्शन में, ये एक यूनिफॉर्म और यूनिमॉलिकुलर लेयर बनेगी, लेयर ऑफ एड्सॉर्प्शन होता है. ठीक है, अब हम इसको समझ लेते हैं. भाई सिंपल हम बात कर रहे हैं कि जो
सरफेस है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा जो एड्जॉर्बेंट है उसकी सरफेस है, ये एड्जॉर्बेंट है हमारा, ठीक है। और अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ वॉन्डरवॉल फोर्सेस के साथ इसके साथ स्टिक हुए हैं। और वॉन्डरवॉल फोर्सेस तो किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हो सकता है, कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या होता है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस होता है। तो एक लेयर अगर आके यहाँ पे लगी किसकी, एडजॉर्बेट की, तो दूसरी अगर लेयर मॉलिकुलर स्पीशीज़ की है तो वो क्या करेगी, इसके साथ अगेन स्टिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉन्डरवॉल फोर्सेस से स्टिक होना है तो आराम से स्टिक हो जाएगी, इसके ऊपर एक लेयर और आ सकती है। तो इस तरह से जब कई सारी लेयर्स आती हैं इनको हम बोलते हैं मल्टी मॉलिकुलर लेयर। लेकिन यहाँ केमीज ऑप्शन में क्या हो रहा है, प्रॉपर केमिकल बॉन्ड बन रहा है। तो अगर ये हमारी एड्जॉर्बेंट की सरफेस है, ये एड्जॉर्बेंट है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिकुलर स्पीशीज आके स्टिक होगी, और वो भी प्रॉपर केमिकल बॉन्ड के थ्रू, आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अब अगर दूसरी लेयर है तो वो उसके ऊपर स्टिक नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों? क्योंकि वो जो दूसरी मॉलिकुलर स्पीशीज होगी उसे तो एड्जॉर्बेंट की सरफेस के साथ स्टिक होना है, उन्हें मॉलिक्यूल्स के साथ स्टिक नहीं होना है, राइट। ये प्रॉपर जो है केमिकल बॉन्ड के थ्रू, इसको इस तरह से भी हम दिखाते हैं कि बहुत अच्छे से ये जाके स्टिक हो गए हैं सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे, ठीक है। लाइन ये बनी हुई हमने दिखा दिया, बहुत अच्छे से स्टिक हुए। तो ये एक और डिफरेंस है फिजिक्स ऑप्शन में और केमीज ऑप्शन में। और एक जो लास्ट पॉइंट है जो एक्चुअली दोनों में कॉमन है, डिफरेंस की तरह नहीं है, दोनों में कॉमन है, और वो कौन सा पॉइंट है कि जो दोनों ही प्रोसेसेस हैं, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे वो केमीज ऑप्शन हो, दोनों ही प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगे, यानी दोनों ही प्रोसेसेस में जब हम हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो जो हीट है वो लिबरेट होती है। अब फिजिक्स ऑप्शन है तो इसमें वीक वंडरवॉल फोर्सेस लग रहे हैं, तो यहाँ पे लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन आएगी, और जो केमीज ऑप्शन है वहाँ पे हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगी। लेकिन दोनों ही एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगे, यानी दोनों ही क्या करेंगे, हीट को लिबरेट करेंगे। यानी दोनों ही प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो जो डेल्टा एच है वो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। यहाँ पे भी डेल्टा एच नेगेटिव है और इसमें भी डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है, राइट। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स ऑप्शन के लिए, और वो है हमारे पास द नेचर ऑफ द गैस एड्जॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। हमने एक बहुत ही पॉपुलर सी रिएक्शन करी है और कई बार करी है, N2 + H2 gives NH3, और इसको हम बैलेंस करते हैं तो कुछ ये रिएक्शन आ जाती है, राइट। अमोनिया के फॉर्मेशन की हमने हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन करी है, जिसमें हम कहते हैं हम फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो आयरन क्या है? आयरन एक मेटल है, और मेटल की सरफेस के ऊपर ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो हैं गैसेस, ये जाके एडियर स्टिक किया, अब हम तो पता है हमको कि हम इसको क्या बोलते हैं, एड्जॉर्ब्ड, ये जाके एड्जॉर्ब हो जाती हैं। ऐसी अगर हमारे पास और भी कई सारी गैसेस हों तो कितना अमाउंट का गैस जाके सॉलिड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होगा, उसको हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमारे पास है तो क्या नाइट्रोजन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी या फिर हाइड्रोजन ज़्यादा एड्जॉर्ब होगी, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन अगर हमारे पास है तो उन दोनों में से कौन सी गैसेस ज़्यादा एड्जॉर्ब होंगी मेटल की सरफेस पे या सॉलिड की सरफेस पे, ठीक है। तो उसमें हम जो अपना आंसर देते हैं वो हम कहते हैं ऐसी सारी गैसेस जो ईजिली लिक्विफिएबल हों, यानी जो आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकती हों, ईजिली लिक्विफिएबल गैसेस, वो ज़्यादा आसानी के साथ एड्जॉर्ब होती हैं, ठीक है। या फिर स्टेट्स ऑफ मैटर हमने पढ़ा है, गैसेस स्टेट पढ़ा है हमने, क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करी थी। तो ऐसी सारी गैसेस जिनके क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होंगे, क्योंकि हाई क्रिटिकल टेम्परेचर पे क्या होता है, जो वंडरवॉल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, जो फिजिक्स ऑप्शन में लगते हैं हमारे फोर्सेस, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ऑल दोज गैसेस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर और more liquefiable in nature, they will readily or easily absorb on the surface of metal or solid। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए out of NH3 and CH4 which one will be more readily absorbed, ठीक है, एड्जॉर्ब्ड।
ये हम फिजिक्स ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस फिजिक्स ऑप्शन में ही लगते हैं, केमिस्ट्री ऑप्शन में तो प्रॉपर बॉन्ड बनता है। तो जब हम अमोनिया की बात करते हैं तो आपको पता है कि अमोनिया का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो मीथेन से काफ़ी हाई होता है। अमोनिया इजिली लिक्विफिएबल गैस है, तो अमोनिया और मीथेन में अगर हम कंपेयर करेंगे तो आंसर इज अमोनिया। वाई अमोनिया? बिकॉज अमोनिया इज हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। या फिर हम, क्योंकि दोनों ही चीज़ें रिलेटेड हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर लिक्विफिएबिलिटी से आती है, या फिर हम कह सकते हैं इट इज़ हाईली लिक्विफिएबल गैस, लिक्विफिएबल गैस, राइट। और यही अगर हम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर लिक्विफिएबल इन नेचर दैन मीथेन, ठीक है। या कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर जो है वो मीथेन से ज़्यादा होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आइदर क्रिटिकल टेम्परेचर और लिक्विफिएबल नेचर वी कैन एक्सप्लेन कि विच गैस विल बी मोर ईजिली एड्जॉर्ब, या किसका अमाउंट ज़्यादा होगा। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जो आसानी के साथ लिक्विफिएबल हो सकता है वही जो है ईजिली या ज़्यादा रेट से या ज़्यादा अमाउंट रहेगा एड्जॉर्प्शन का। तो उसी पॉइंट को ये समराइज कर लिया है कि इंक्रीजिंग क्रिटिकल टेम्परेचर विल इंक्रीज द ईज ऑफ लिक्विफैक्शन एंड दैट विल अगेन या इन टर्न इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। तो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द गैसेस, या नेचर ऑफ द गैसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। अब वो क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे बहुत पूछा जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि किस तरह के क्वेश्चन एड्सॉर्प्शन से आते हैं, तो हमने कहा था थोड़ा सा फिजिक्स ऑप्शन केमिस्ट्री ऑप्शन से ये क्वेश्चन रहता है और एक फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म रहता है। अब ये क्या है क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन कई तरह से होता है, कई फॉर्म में, बस आपको कंसेप्ट समझना है। मैंने दो तरह से इसको लिख दिया है। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है हाउ डज केमिस्ट्री ऑप्शन वेरी विद टेम्परेचर, या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन द केस ऑफ केमिस्ट्री ऑप्शन व्हाई डज एड्सॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज विद टेम्परेचर। पहले केमिस्ट्री ऑप्शन में और फिजिक्स ऑप्शन में, दोनों ही में ये होता है कि पहले हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो दोनों प्रोसेस बढ़ते हैं, दोनों में एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस जो है स्लो डाउन होने लगता है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिस्ट्री ऑप्शन, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पहले क्या हो रहा है, प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। रीज़न अभी हम फाइंड आउट करेंगे क्यों। और सिर्फ फिजिक्स ऑप्शन के टर्म में भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यहाँ तो उन्होंने पूरा सीधे स्टेटमेंट दे दिया कि फिजिक्स ऑप्शन डिक्रीज करता है, आपको रीज़न बताना है कि क्यों डिक्रीज करता है। देखिए हमने बात करी थी कि जो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो एड्सॉर्प्शन है उसका नेचर क्या है। एड्सॉर्प्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ठीक। और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होना, राइट। अब ली चाटलियर प्रिंसिपल जब हम लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू ली चाटलियर प्रिंसिपल, ली चाटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमने एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस में और हीट सप्लाई करी तो व्हाट विल हैपन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी, यानी जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वो वापस रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, जो प्रोडक्ट्स के बीच में बॉन्ड बने थे वो बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं। बस यही रीज़न है। केमिस्ट्री ऑप्शन में क्या हो रहा है, पहले एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना इंक्रीज हुआ, फिजिक्स ऑप्शन में भी वैसे यही होता है। तो पहले फिनोमेना, पहले हम केमिस्ट्री ऑप्शन के टर्म में बात करते हैं कि पहले क्या हुआ कि जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी मिली, उन्होंने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाने का प्रोसेस किया, कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इनिशियल अगर हमने बात करी कि ये सरफेस है, इस पर हमने कुछ मॉलिक्यूल्स आके यहाँ पे स्टिक हुए थे, फिर हमने जब टेम्परेचर बढ़ाया और मॉलिक्यूल स्टिक हुए, उसके बाद और मॉलिक्यूल स्टिक हुए। लेकिन जब हम टेम्परेचर और रेस करना शुरू करेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगेगी। ये जितने मॉलिक्यूल्स सरफेस पे स्टिक हुए थे ये सारे के सारे रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, और जब रिमूव होने लगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, जॉर्प्शन का फिनोमेना। जॉर्प्शन का फिनोमेना होने लगेगा, यानी इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेशन वो क्या हो रहा है, वहाँ से सारे के सारे रिमूवल चल रहा है, उसका एक्यूमुलेशन के बजाय ऑपोजिट प्रोसेस चलने लगेगा। तो केमिस्ट्री ऑप्शन क्यों इंक्रीज करता है पहले और बाद में क्यों डिक्रीज करता है। इनिशियली जब हम टेम्परेचर रेस करते हैं तो मॉलिक्यूल को एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं जो हेल्प करता है केमिकल बॉन्ड बनाने में, लेकिन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होने की वजह से वहाँ पे हीट ऑलरेडी लिबरेट होगी, और अगर हमने टेम्परेचर वहाँ पे बढ़ाए रखा, यानी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, तो जो बॉन्ड बने थे एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो जो प्रोसेस है वो डिक्रीज करने लगेगा, उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। यही चीज़ फिजिक्स ऑप्शन में भी होती है। अगर हम फिजिक्स ऑप्शन की बात करें, फिजिक्स ऑप्शन में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं,
और जो मॉलिक्यूल्स स्टिक हुए थे वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस से एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, जैसे ही हमने टेम्परेचर रेस किया वो मॉलिक्यूल सारे के सारे वहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो फिजिक्स ऑप्शन में भी क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो एड्सॉर्प्शन का फिनोमिना है वो डिक्रीज करने लगता है, और यही चीज़ केमिसॉर्प्शन के साथ में भी होती है। तो बस इतनी सी चीज़ आपको लिखनी है। लैंग्वेज क्या आ जाएगी कि केमिसॉर्प्शन फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस with increase in temperature, because we are providing some activation energy which is required for the formation of covalent bond, but at high temperatures, यानी if we keep on increasing the temperature तो temperature क्या होगा, हाई हो जाएगा, but at high temperature the bonds will break or the process of sorption will takes place। और आप चाहें तो इसमें एक और सेंटेंस जोड़ सकते थे कि एज द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, देयरफॉर ऑन रेजिंग द टेम्परेचर और एट हाई टेम्परेचर द बॉन्ड्स विल ब्रेक। तो दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ, चाहे जिस भी लैंग्वेज में आया हो, आप लैंग्वेज देख लीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, फिर उसी के टर्म में लिखिएगा। तो दोनों ही प्रोसेस के लिए हमने बात करी कि इनिशियली पहले रेट इंक्रीज़ करता है, और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते चले जाते हैं तो दोनों ही प्रोसेसेस क्या होते हैं, वो डिक्रीज़ होने लगते हैं। तो दिस इज़ अबाउट types of adsorption, physisorption and chemisorption. Thank you so much, students.